दोस्तों आज आपको मिलवाऊंगा पटियाला पंजाब की दो युवा बहनों से जिन्होंने बकरी पालन का साम्राज्य खड़ा कर दिया है। कभी अपने घर की छत से एक बकरी से शुरुआत की थी और आज उन्होंने अपना बहुत शानदार फार्म बना लिया है। यहाँ पर विदेश की सैनन ब्रीड की बकरी का पालन किया जा रहा है। मिलते हैं दोनों बहनों से और देखते हैं इनका शानदार फार्म। हमारे साथ में है मन्नत मैम और एकनूर मैम। कैसे हैं मैम? बहुत बढ़िया जी। आज हम आपके फार्म पे दिल्ली से चल के आए हैं क्योंकि हमने सुना था कि युवा हमारी बहनें कुछ ऐसा कर रही हैं और गोट फार्मिंग के फील्ड में कुछ अलग तरीके से गोट फार्मिंग कर रही हैं। छोटा सा पहले अपना परिचय दो जी दोनों आप। आपका जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी दूर से सुन के आए हैं। तो मेरा नाम मन्नत महमी है और मेरा नाम एकनूर महमी है। हमारा ये जो फार्म है इंडिया गॉट मिल्क फार्म, ये पंजाब में पटियाला के पास पड़ता है जी। मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सरकारी बिल्डिंग हो पीछे, ठीक है ना। इस तरीके से पेंट कर रखा है, आपने डिज़ाइन कर रखा है और यहाँ पे एक बहुत अच्छा शेड बना रखा है। इन दोनों को घूमेंगे शेड के अंदर और थोड़ा सा आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो मैम ये वाकई ये कोशिश, ये फार्मिंग शुरू कैसे हुई थी? ये जी आपको मेरे सिस्टर बताएंगे। इसकी स्टोरी बहुत प्रेरणादायक है और हार्ड वर्किंग है, कोइंसिडेंस भी है। जी, ये जी। बताएंगे। सर ये बात 2019 की है। जी। तो मेरी दीदी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, हॉस्पिटल भी दाखिल किया। तो किसी बुज़ुर्ग ने पापा को सलाह दी कि बेटी को बकरी का दूध पिलाओ। तो उस टाइम बकरी का दूध मिलना, वो भी हाइजीनिक और स्मेल रहित, मुश्किल था। तो हमने सोचा क्यों ना एक बकरी ही ले आई जाए। मेरे मम्मा और पापा ने सलाह की और एक बकरी हम लेकर आए। तो ये सवाल था कि उस बकरी को रखे कहाँ पे। जी, तो जी। हमने अपनी तीसरी मंजिल पर घर की उसको बकरी को रखा और वो प्रेग्नेंट थी, उसने बच्चे दिए और मिल्क जब उसका पीना दीदी ने स्टार्ट किया तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। एक महीने बाद इनके फ्रेंड्स ने इनको पहचाना ही नहीं कि ये बीमार भी हो चुके थे। अच्छा। तो उसके बाद जैसे बकरी है जो बोलती है तो लोगों को पता ही चल जाता है। जी। तो हमारे पास लोग आए, उन्होंने मिल्क की डिमांड की। कईयों को तो हमने फ्री भी दे दिया था। उसके बाद हमने पहली बार मिल्क सेल किया था 100 रुपीज़ का। जी। तो उसके बाद जब हमने ये रिजल्ट्स देखे कि दीदी की सेहत भी इतनी अच्छी हो गई थी और लोगों ने भी कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है उनको ये पीना, कोई स्मेल नहीं है, हाइजीनिक मिल्क है। तो हमने सोचा क्यों ना इसको मिल्क के तौर पर हम एक सेटअप बनाएं। क्योंकि अब जब भी बकरी का नाम आता है तो मीट पर्पस, सबसे पहले मीट हमारे दिमाग में आता है। तो हम वेजिटेरियन हैं, हम अब भी मीट पर नहीं काम कर रहे। तो तब हमने सोचा कि मिल्क पर काम करेंगे। तो हमने अपने पापा को बताया, वो बहुत खुश हुए कि आपने इतनी छोटी उम्र पे ही कुछ सोच लिया है करने को। तो उन्होंने पहले हमें कहा कि आप पूरी रिसर्च करके रखो। फिर हमारे पास ये लैंड था जहाँ पर ये फार्म है, 600 गज। तो हमने रिसर्च की। तो मिल्क पर जब हम रिसर्च करते हैं तो सानेन ब्रीड का नाम सबसे पहले आता है। ये स्विट्ज़रलैंड की ब्रीड है और वही ब्रीड है जो महात्मा गांधी जी इंडिया में लेकर आए थे। हमने सुना है ना, महात्मा गांधी जी बकरी का दूध पीते थे। हाँ, तो हाँ। वो इसी ब्रीड का वो लेकर आए थे। जी। तो ये मिलनी भी बहुत मुश्किल थी। तो किसी तरीके से हमने इंडिया के अलग अलग कोनों से इसको कलेक्ट करना स्टार्ट किया। जी। और फर्स्ट हमने 5 बकरियां थी और एक बकरा था, उसका हमने सेटअप बनाया और पहले तो घर पर ही रखा। फिर उसको यहाँ पर फार्म पे हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी थी। पहले बैम्बूस का बनाया था, वो फेल हो गया था जब बारिश पड़ी। तो हमने सीमेंटेड किया। ऐसे ऐसे करके हमने हमारे नंबर ऑफ एनिमल्स को बढ़ाना स्टार्ट किया और अब हमारे पास 150 प्लस एनिमल्स हो चुके हैं। पहले हम मिल्क पर काम कर रहे थे, अब हम ब्रीड पर ज़्यादा फोकस्ड है। जी, जी। मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे सेक्शन बना रखे हैं, बकरी का साइज़ भी छोटा है क्योंकि, है ना। और मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे आपने सीमेंट का पाइप जो बीच में से कटा हुआ है उसको खुले की तरह यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये कहीं एलिवेटेड है जैसे ये फार्म में देख रहा हूँ, यहाँ पे भी बच्चा है नीचे और ऊपर भी यहाँ पर है। ये तो ये कहीं देखा था या फिर खुद ही प्लान करा है इसको इस तरीके से बनाना है? ये जो एलिवेटेड वाला पोर्शन है, ये हमने जो बाहर के फार्म्स हैं फॉरेन के, वहाँ से देखा था। लेकिन ये जो बच्चों वाला सेटअप है, ये हमने खुद प्लान किया था। अच्छा, इस वजह से कि यहाँ पे हमारे पास जगह जो है वो लिमिटेड है। जी, जी। और जो हमारा स्टॉक है वो हर साल ग्रो कर रहा है। तो इसीलिए हमने नीचे भी स्पेस दी। तो वर्टिकल में चले गए आप, है ना। जी, बिल्कुल। जी। थोड़ा ब्रीडर्स और देखेंगे आपके, ठीक है ना। ये हमारे फार्म का वन ऑफ द मेन ब्रीडर है। अच्छा। इसका नाम हमने यम रखा हुआ है। तो इसके जो बच्चे आते हैं ब्रॉकेट ईयर में और सींग इनके बिल्कुल सीधे आते हैं। जी। आप इसके सींगों की मोटाई चेक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया में जो सानेन है उसके सींगों की वजह से उसकी ज़्यादा वैल्यू है। और बाहर की जो जितनी भी सानेन है ज़्यादातर वो हॉर्नलेस है। वहाँ से जो मिल्क है, क्योंकि जो सींग होते हैं वो कैल्शियम लेते हैं, तो सींग ही नहीं होंगे तो वो सारा कैल्शियम मिल्क में यूज़ होगा। पर नंबरिंग हुई है। हमने ये अभी इसी साल स्टार्ट किया है नंबरिंग करना। ये
201 है, तो इसकी जो ये नंबरिंग का बहुत फायदा है, क्योंकि जब हम वैक्सीनेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं क्योंकि नंबरिंग नहीं होगी तो हम उलझ जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, तो हमने इसलिए डिवॉर्मिंग करनी है, वैक्सीनेशन करनी है, दवाई देनी है, तो नंबरिंग डाटा रहता है आपके पास, है ना? रिकॉर्ड पूरा मेंटेन करते हैं, इसलिए नंबर्स लाए हुए हैं जानवर के। जी जी जी। अच्छा, एक नूर और मन्नत मैम, जैसे आपने शुरुआत की थी जब आप मतलब बहुत छोटे थे, आज आप कॉलेज गोइंग हो, एजुकेशन के साथ साथ आप इसको भी टाइम दे रहे हो, ठीक है ना? थोड़ा सा मेरे को ये बताओ कहाँ तक विज़न है इसे ले जाने का, इस बिजनेस को आपको? सर ये हमारा विजन ये है कि जो ये ब्रीड है ना, ये रेयर ब्रीड है, हमारे पास इसके अब नंबर ऑफ एनिमल्स ज़्यादा हो चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि लोगों को भी इसके जो है फ़ायदे मिले, इसको मिल्क पर्पस पर लोग भी आगे लेकर आए। जी। इसलिए हम सेटअप्स बनाना चाहते हैं। पंजाब में हमारा एक सेटअप है, हम इसको और आगे तक लेकर जाना चाहते हैं, और एक स्टेट में भी हम अपना सेटअप खोलना चाहते हैं, खोल भी रहे हैं, कर रहे हैं स्टार्टिंग, कि इस ब्रीड को वहाँ पर रखें, नंबर ऑफ एनिमल्स बढ़ाएं और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों ईट को लेकर। जी, तो अभी जैसे इतना टाइम को करते हुए हो गया है, कुछ अगर मैं फाइनेंस की बात करूँ, पैसे की बात करूँ, इससे ईयरली कुछ अर्न भी कर पा रहे हैं आप अभी, या क्या है? थोड़ा सा समझना है मेरे को। ये जो गॉड फार्मिंग का सेक्टर है, इसमें जो फाइनेंस है उस पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। जी। पहले 1.5 से 2 साल, कभी कभी 3 साल आपको कोई भी मतलब अर्निंग नहीं कमाई होती। नहीं होती है, जो रिकॉग्नाइजेबल है वो नहीं होती है, थोड़ी बहुत ही होती रहती है। जी। और उसके बाद अगर आप वो स्ट्रगलिंग ईयर्स को फेस कर जाते हैं, उसके बाद आपको बढ़िया कमाई होनी शुरू हो जाती है, जी। अगर आप उनका फीडिंग का ध्यान रखें। तो अभी हम जैसे अभी 6 साल, ये 6 साल चल रहा है, छठा साल चल रहा है, तो अब हमारे पास इतनी कमाई है कि हम कह सकें कि इसमें बहुत अच्छी कमाई होती है। और पिछले 5 साल की जो भी कमाई है हम इसी फार्म पे री इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, आगे आगे जो बिल्डिंग्स है वो बना रहे हैं और एनिमल्स खरीद रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें एक प्रॉफिटेबल आप ये जो बिजनेस है वो चला सकते हैं। क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं नया, एक और जगह लैंड ले रहे हैं, यहीं के पैसे कर रहे हैं वो सारा जी कुछ। बिल्कुल। जी हम जी। अपनी जो फादर का इनकम सोर्स है वो नहीं यूज़ करते, उनको भी बहुत खुशी होती है। जी। ओनली फ्रॉम द फार्म इनकम हम ये सेटअप को बढ़ा रहे हैं और अगला सेटअप भी खोलेंगे। दोस्तों, एकनूर और मन्नत मैम ने, देखो युवा हैं बहनें हमारी, और इतनी अच्छी नॉलेज इतनी कम उम्र में, भाई हमें तो नहीं थी इस उम्र में, लेकिन इनको इतनी अच्छी नॉलेज है गोट फार्मिंग की, और कुछ करने का इनको कहते हैं ना एक जुनून भी है, और साथ में आप देख पा रहे हो कितना अच्छा इन्होंने फार्म डेवलप कर लिया है अपना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर इनके फार्म का आपको कांटेक्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इनके सोशल मीडिया लिंक्स है, आप वहाँ से इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।